स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 की क्लास 9 का मैथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि जो पॉलिनोमियल था, बहुपद था, उसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 मैथ्स कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि ये इसमें कौन सी चीज़ें दी गई हैं। निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, उसके अंतर्गत भुज, कोटि, कार्तीय तल और चतुर्थांश क्या होते हैं। ठीक है, आते हैं आप टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है? जो भुज और कोटि होते हैं, जो एक्स निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं और जो वाई निर्देशांक होता है उसे कोटि कहते हैं। ठीक है, यदि एक बिंदु का भुज और कोटि हो तो x, y को क्या कहते हैं? बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो x है और जो y है इसे हम लोग भुज कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं। ठीक है, और जब हमें ये पॉइंट मिलता है तो उसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो x निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं और जो y निर्देशांक होता है उसे कोटि कहते हैं। बात करते हैं निर्देशांक अक्ष की कि निर्देशांक अक्ष क्या होता है। तो x अक्ष और y अक्ष दोनों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ठीक है, जो x अक्ष होता है, जो y अक्ष होता है, इन दोनों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब आ जाते हैं निर्देशांक पद्धति। भाई इसकी भी चर्चा हो जाती है कि ये है क्या, तो पढ़ लेते हैं। तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं निर्देशांक पद्धति। ठीक है, निर्देशांक तल को संख्या रेखाओं से बनी हुई एक द्विविमीय तल है। ठीक है, तल है या तल कहते हैं, ऐसी भी कैसे द्विविमीय तल कहते हैं। एक संख्या रेखा क्षैतिज है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होता है उसे क्षैतिज कहते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, जिसे 0,0 से दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ एक पी पॉइंट है, 4,5 है। जो 4 है वो x निर्देशांक यानी कि उसको भुज कहते हैं और जो 5 है वो y निर्देशांक जिसे कोटि कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इतने टॉपिक्स की। अब चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक्स हम लोग का क्या रहेगा? अगला टॉपिक्स दिया हुआ है कार्तीय तल। अब कार्तीय तल क्या होता है? लिखा गया है वह समतल जिस पर x और y एक्सिस, ठीक है, जिस पे x अक्ष और y अक्ष स्थित होते हैं उसे कार्तीय तल या XY समतल कहते हैं। ठीक है, जिस पे x अक्ष और y अक्ष क्या होते हैं? स्थित हों उसे हम XY समतल या कार्तीय तल कहते हैं। चतुर्थांश किसे कहते हैं? कह रहा x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद समतल, प्रतिच्छेद यानी कि वही काटना या मिलना। ठीक है, जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को प्रथम और दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय वाले को तृतीय चतुर्थांश और इसको तो कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, जो फर्स्ट वाला होता है इसमें x और y दोनों प्लस होते हैं। सेकेंड वाले में x माइनस होता है, y प्लस होता है। तृतीय वाले में दोनों माइनस होते हैं और चतुर्थ वाले में x प्लस होता है और y क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज आती है x में और यहाँ भी प्लस वाली आएगी जो y का अक्ष रहेगा। इधर देखा जाए तो माइनस वैल्यू रहेगी x पे और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे y पे माइनस वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये अक्ष देखा जाए, अक्ष नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए जो चतुर्थांश है हमारा, तृतीय चतुर्थांश, दोनों की वैल्यू क्या है? माइनस है। और यहाँ देखा जाए तो जो चतुर्थ वाला है इसमें x क्या है? प्लस और y क्या है? माइनस है। और इसमें दोनों प्लस हैं। और इस वाले चतुर्थांश में यानी कि जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है उसमें y वाला प्लस है और x वाला क्या है? माइनस है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इस वाले चतुर्थांश की। जो भी तीनों चारों चतुर्थांश दिए गए हैं, x और y अक्ष जब प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं जिसे चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये चारों हमारे चतुर्थांश हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकायदे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, जिसे मैंने पहले ही बता दिया है कि जब ये दोनों काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं आपस में, तो उसको मूल बिंदु कहते हैं, जो होता है 0,0। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई थी वो बता दी गई हैं अच्छे तरीके से।
उम्मीद करती हूँ जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो क्लियर ना हुआ हो, डाउट हो, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बना दूंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि उसको और भी सरल भाषा में बेसिकली बताया जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।